हेलो दोस्तों, क्या आपको भी शेयर मार्केट में पैसा कमाने में प्रॉब्लम होती है? दोस्तों, मुझे भी शेयर मार्केट में कभी पैसा कमाने की प्रॉब्लम होती थी, लेकिन इस प्रॉब्लम को तो मैंने परमानेंटली सॉर्ट आउट कर लिया है, और वो भी सिर्फ एक सीक्रेट की वजह से। ये सीक्रेट तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा ही, लेकिन आगे जाने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ कि शेयर मार्केट में कुछ शेयर्स ऐसे होते हैं जिनकी शेयर मार्केट में चर्चा तो बहुत होती है, उनके रिजल्ट भी अच्छे आते हैं, बहुत अच्छे आते हैं, लेकिन शेयर्स जो है ना वो कभी भी बढ़ते नहीं हैं, उनकी प्राइस इंक्रीज नहीं होती है। जैसे मैं कुछ शेयर्स का आपको नाम ले दूं, इनके अंदर आप देख लीजिए, आरबीएल बैंक, जीई पावर, पिरामल एंटरप्राइजेस, डेल्टा कॉर्प, बाटा इंडिया। ये कुछ ऐसे शेयर हैं कि जो कि हर एक दो क्वार्टर के बाद रिजल्ट्स इनके अच्छे आते हैं, लेकिन इनकी प्राइस जो है ना वो कभी भी इंक्रीज नहीं होती है। तो आफ्टर ऑल ऐसी क्या बात है कि शेयर्स के अंदर प्राइस इंक्रीज नहीं होती है इन स्पाइट ऑफ देयर वेरी गुड रिजल्ट्स? इन शेयर्स में क्या हमें पैसा लगाना चाहिए? अगर आप देखिए तो आए दिन जो ब्रोकर्स हैं और जो शेयर मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं वो तो बोलते हैं इनको खरीद लो। हकीकत में इन शेयर्स ने, जिनका मैंने आपको नाम लिया है, पिछले 5 साल के अंदर इनकी प्राइस 30% से लेकर और 70% तक गिर गई है। जब प्राइस इतनी गिरेगी तो क्या हमको इन शेयर्स के अंदर पैसा लगाना चाहिए? मैं आपके सामने 3 ऐसे शेयर्स और रखता हूं जिन्होंने शेयर मार्केट में कुछ पैसा कमा के नहीं दिया है। चलिए देखते हैं सबसे पहला शेयर कौन सा है। सबसे पहला शेयर है अशोक लेलैंड का। कितनी बढ़िया कंपनी है। आई थिंक 1995 में इसका आईपीओ आया था, और तब से लेकर आज इस शेयर को करीब करीब 30 साल हो गए हैं। दुनिया भर के अंदर ये कंपनी जो है अपने ट्रक्स और व्हीकल्स को एक्सपोर्ट करती हैं, ठीक है। लेकिन इस कंपनी ने पिछले 5 साल के अंदर सिर्फ 120 रुपया कमा के दिया है। दूसरी कंपनी है डाबर। कौन नहीं जानता डाबर को? दिग्गज स्टॉक है। कितने इसके ऊपर व्यूज आते हैं एक्सपर्ट्स के, कितने व्यूज आते हैं ब्रोकर्स के, लेकिन इस कंपनी ने पिछले 5 साल के अंदर इसकी प्राइस इंक्रीज हुई है सिर्फ 40 रुपए। है ना कमाल की बात? कितने बड़े स्टॉक हैं, लेकिन ये जो स्टॉक है ये चलते क्यों नहीं है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। दूसरा स्टॉक है हिंदुस्तान लीवर। हिंदुस्तान लीवर को कौन नहीं जानता? इसने पिछले 5 साल के अंदर 2200 का शायद स्टॉक है ये, तो पिछले 5 साल के अंदर इसने सिर्फ 335 रुपए कमा के दिए हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे यही बात बोलना चाहता हूं कि आपने तो, मुझे लगता है, अभी तक समझ लिया होगा कि सीक्रेट, मैं किस सीक्रेट की बात कर रहा हूं। मैं दोस्तों वो सीक्रेट की बात कर रहा हूं, चलिए मैं आपको खुद ही बता देता हूं कि सीक्रेट जो है वो ये है कि जब भी आप कोई शेयर को खरीदें तो सबसे पहले उसका एनालाइज कर लें कि 5 साल के अंदर शेयर की प्राइस क्या 10 गुना हुई है, 3 साल के अंदर क्या 5 गुना हुई है, या 1 साल के अंदर क्या शेयर की प्राइस डबल हुई है। तो ऐसे शेयर्स के अंदर कभी पैसा ना लगाएं जिनकी 1 साल के अंदर 80% टू 100% प्राइस इंक्रीज ना हुई हो। 1 साल मतलब जिस दिन आप खरीद रहे हैं उससे 1 साल पीछे। और ये प्राइस देखने का तरीका एकदम सिंपल है। charting.com पे जाइए, वहां पर आप शेयर का नाम लिखिए, 1 साल की प्राइस लगाइए, और आपको मालूम पड़ जाएगा कि 1 साल के अंदर, पिछले 1 साल पहले उसकी क्या प्राइस थी और जिस दिन आप खरीद रहे हैं तब उसकी क्या प्राइस थी। अगर शेयर प्राइस 1 साल के अंदर 80 टू 100% इंक्रीज हुई है तो आप उसके अंदर पैसा जरूर लगा सकते हैं। नहीं तो मैं बोलता हूं कि सिंगल एक सीक्रेट अपने साथ रखिए कि जिन शेयरों ने कमा के नहीं दिया पिछले 1 साल या उससे ज़्यादा में, तो उन शेयरों में कभी भी इन्वेस्ट मत करिए, कभी भी उनमें ट्रेडिंग मत करिए, क्योंकि फिर आपको नुकसान हो सकता है।
तो दोस्तों शेयर मार्केट को आउट परफॉर्म करने का तरीका क्या है? शेयर मार्केट को आउट परफॉर्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि शेयर मस्ट बी इन द अप ट्रेंड इन द लास्ट 1 ईयर, जिसको हम कई बार मैं आपके साथ डिस्कस भी कर चुका हूं। तो बस मेरी सीक्रेट यही है कि मैं उन शेयरों में पैसा लगाता हूं जो कि पिछले 1 साल के अंदर मिनिमम 80 to 100% जिन्होंने प्राइस इंक्रीज दिया है, उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होने चाहिए। जो मैंने पिछले जो मेरा वीडियो था, आई थिंक सो 647 था, उसमें मैंने इसको डिस्कस भी किया है और उसके अंदर आप एक ये सीक्रेट और जोड़ लीजिए। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।